राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे तो वर्ष में हर महीने पूर्णिमा की तिथि आती है और हर पूर्णिमा का अपना अपना विशेष महत्व होता है, किंतु जेठ की पूर्णिमा अलग ही महत्व रखती है। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के विषय में, विस्तार पूर्वक बात करेंगे और इसके बाद बहुत सारी वीडियोस आपको नई नई जानकारी के साथ पूर्णिमा व्रत से संबंधित, पूर्णिमा तिथि, दान पुण्य से संबंधित आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। इस दिन को बट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार यह पर्व 21 जून को है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान पुण्य व व्रत से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिनके जीवन में गरीबी है, जिनके जीवन में धन का अभाव है, जिनके जीवन में सुख का अभाव है, उन सभी लोगों के लिए पूर्णिमा की तिथि विशेष होती है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, जैसे अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित है, वैसे ही पूर्णिमा की तिथि देवों को समर्पित है। और इस दिन दान पुण्य व्रत रखने से जहाँ सभी पाप नष्ट होते हैं, वहीं पितरों के निमित्त दान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन विशेष तौर पर महिलाओं को व्रत रखकर विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा नारायण के साथ रखकर सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रयोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता पार्वती के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और ये पूजा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति की लंबी उम्र की कामना से बट वृक्ष यानी बरगद की पूजा और व्रत करती हैं। बट सावित्री पूजा भी इस दिन की जाती है। बट पूर्णिमा का व्रत बट सावित्री के व्रत की तरह ही रखा जाता है। तो जहाँ कुछ लोग अमावस्या, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर बट सावित्री पूजा करते हैं, वहीं कहीं कहीं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर बट सावित्री की पूजा करने का भी परंपरा है और उसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन भी बट सावित्री की पूजा की जाती है। कहने का तात्पर्य है, यदि आप अमावस्या पर बट सावित्री पूजा करते हैं तो भी आप पूर्णिमा के दिन भी कम से कम पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा करें, जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, कुछ भोग लगाएं, परिक्रमा लगाएं और कुछ ना कुछ दान करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सौभाग्य को देने वाला पूर्णिमा का व्रत होता है। यदि किसी के घर में कलह रहता है, क्लेश रहता है, परेशानियां हैं, संतान प्राप्ति में बाधा है, जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं की समाप्ति होती है पूर्णिमा का व्रत करने से। कभी कभी आप लोगों के मन में ये भी विचार आता होगा ना कि हर पूजा, हर व्रत में यही क्यों बोला जाता है कि ये मनोकामना, वो मनोकामना, इस तरीके की बातें क्यों की जाती हैं? क्योंकि ऐसा है। आप जहाँ भी देखिए, अब आपके इष्ट कौन हैं, आप किस भगवान पर ज़्यादा विश्वास करते हो, आपके मन में कौन से देवता के लिए ज़्यादा श्रद्धा है, इस बात पर भी निर्भर करता है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों का क्या काम होता है कि यदि हमें किसी प्रकार की जानकारी है तो वो जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, सभी को जानकारी प्राप्त हो, सभी उसका लाभ उठा सकें। साथ ही यहाँ पर सिर्फ ये जानकारी नहीं है, ये स्वयं किए गए एक तरीके के प्रयोग हैं।
जो हम स्वयं अपने जीवन में करते हैं और हमें जिस तरह का लाभ मिलता है वही जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा घर की सुख शांति के लिए पूजा कराने की बात होती थी। पुराने ज़माने में, पुराने समय में हमारे घर में हमारे जो माता पिता हैं और उनके भी जो माता पिता रहे हैं, उनके घर में भी सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन घर की सुख शांति के लिए करवाया जाता था। भगवान सत्यनारायण माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का बहुत ही सुंदर और शुभ दिन है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि की डेट क्या है और कब हमें व्रत रखना है, कब कथा करनी है, किस प्रकार का विधि विधान हमें करना है। तो देखिए, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का शुभ आरंभ 21 जून 2024 की प्रातःकाल 6:01 पर हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 21 जून 2024 दिन शुक्रवार सुबह 6:01 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 22 जून 2024 प्रातः 5:07 पर होगा। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 और 22 दोनों दिन ही मनाई जाएगी। अब आप सोचेंगे कि 2 दिन क्यों? तो देखिए, वैसे तो पूर्णिमा की तिथि भगवान चंद्रदेव को समर्पित मानी जाती है ना। तो चंद्रदेव का जो पूर्णिमा में उदय होगा वो 21 तारीख को ही होगा, 21 जून 2024 दिन शुक्रवार को। किंतु उदया तिथि का जब महत्व होता है तो उसके अनुसार, उदया तिथि के अनुसार जो पूर्णिमा की तिथि है वो 22 तारीख को रहेगी। तो यहाँ पर जो इसका महत्व है, वैसे तो दोनों ही दिन रहेगा, लेकिन जैसे कहा जाता है कि स्नान दान की पूर्णिमा, इसका महत्व शनिवार को ज़्यादा रहेगा। जो लोग गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं, गंगा जी पर घाट पर जाकर स्नान दान पूजन करते हैं, उनके लिए शनिवार 22 जून का दिन शुभ रहेगा। ऐसा नहीं है कि शुक्रवार 21 तारीख को नहीं कर सकते हैं, इस दिन भी कर सकते हैं, किंतु जो स्नान का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में होता है और उस समय आपको पूर्णिमा की तिथि शनिवार को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं व्रत आदि की, कि सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है। तो देखिए, मैं तो यहाँ आपको ये बात बोलूँगी कि आप दोनों ही दिन करवा सकते हैं। जिस दिन आप शुक्रवार और शनिवार में से दोनों ही दिन पूर्णिमा की तिथि मान्य है, क्योंकि देखिए शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी पूर्णिमा की तिथि और रात भर रहेगी पूर्णिमा की तिथि। और जो शनिवार का दिन है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि यदि सूर्योदय के समय कोई भी तिथि है तो उसका मान पूरे दिन का माना जाता है, 24 घंटे का माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शनिवार को पूर्णिमा की तिथि का महत्व रहेगा। तो आप अपने अनुसार जिस दिन करना चाहें कर लें। वैसे मैं ये कहूँगी कि यदि आपको व्रत रखना है पूरे दिन का और आप चंद्रदेव की भी पूजा करते हैं, भगवान सत्यनारायण, शिव जी, माता लक्ष्मी, गौरी के साथ, आप सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्रदेव की पूजा के लिए भी यदि ये व्रत रखते हैं तो आपको ये व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। शुक्रवार की रात में आपको चंद्रदेव को अर्घ अवश्य देना है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में पंचामृत और पंजीरी और केले का प्रसाद आवश्यक होता है। तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं भूलना है और ना ही तुलसी पूजा के विषय में भूलना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं चंद्रदेव की पूजा की। तो चंद्रदेव की पूजा के लिए आपको खीर अवश्य बनानी है और खीर आप चावल की बनाइएगा। अगर चाहें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पंचमेवा मिला दें, उसमें मिश्री मिला दें, और नहीं है तो आप खीर चावल की बनाइएगा। जो लोग खीर नहीं बना सकते हैं, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिन लोगों का मन बहुत अधिक परेशान रहता है, तरह तरह के दुख हैं, जीवन में कष्ट हैं, उन लोगों के लिए मैं आज एक उपाय यहाँ पर बताती हूँ कि पूर्णिमा के दिन आप खीर बनाएं और चंद्रदेव की रोशनी में उस खीर को रख के कम से कम 2 घंटे तो आपको रखना ही रखना है। उसके बाद उठा लें। उठाने के बाद उसको आप जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है, पहले भगवान का भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद स्वरूप खिलाएं और विश्वास के साथ खाएं। ऐसा आप प्रत्येक पूर्णिमा को करें। ऐसा करने से जो अवसाद होता है, जो मानसिक रूप से कमजोरी होती है, जो डिप्रेशन होता है, वो पूर्ण रूप से ख़त्म होता है। देखिए, दवाइयों के साथ साथ दुआ की ज़रूरत भी होती है। डॉक्टर्स खुद अपने मुंह से बोलते हैं, जब बहुत सीरियस हालत होती है, जब बहुत सीरियस सिचुएशन होती है, और जो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं,
वो यही बोलते हैं कि देखिए हम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि दवा और दुआ दोनों की ही ज़रूरत होती है, दोनों के बिना कोई काम नहीं होता है। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का महत्व वट पूजा की वजह से, वट सावित्री की पूजा की वजह से विशेष रूप से बढ़ जाता है, वरना तो पूर्णिमा का तो होता ही है, बहुत अधिक महत्व होता है पूर्णिमा तिथि का। तो चंद्रदेव की पूजा करें। चंद्रदेव को एक स्टील या चांदी का लोटा लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, शुद्ध जल, गंगा जल मिलाएं, उसमें आप मिश्री और चीनी मिलाएं, थोड़े से कच्चे चावल, सफ़ेद फूल, इस तरीके से लेकर आप चंद्र भगवान को ओम श्री चंद्राय नमः या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्राय नमः का मंत्र बोलते हुए आप उन्हें अर्घ दें, आरती उतारें, पुष्प चढ़ाएं, खीर भोग में रखें, ठीक है। इसके अलावा तुलसी माँ की पूजा का भी पूर्णिमा के दिन बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए, स्नान, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, कथा, इन सब चीज़ों का विशेष तिथियों में विशेष महत्व होता है। और वो एक बात यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जो भगवान सत्यनारायण की कथा होती है ना, वो तो आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी तिथि में करवा सकते हैं। वो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। बात हम कर रहे थे उपाय की, उपाय हमारा अधूरा रह गया। हाँ, जो लोग खीर नहीं बना सकते हैं उनको क्या करना चाहिए? आप पोहा तो आपके पास होता ही होगा, पोहा तो सभी लोग जानते हैं, चिवड़ा जिसको बोलते हैं, और मुझे नहीं पता, मुझे बस यही दो नाम पता है, पोहा और चिवड़ा। चिवड़ा बोलता है कोई, चिवड़ा बोलता है। इसको आप बिल्कुल थोड़ा सा, एक छोटा चम्मच लेकर, एक कटोरी दूध, बड़ी कटोरी में दूध ले लीजिए, और दूध ना उबला हुआ होना चाहिए, उसमें भिगो दीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए। तो जब आप खीर नहीं बना सकते, मान लीजिए शारीरिक अस्वस्थता है, और जब मन परेशान होता है तो शारीरिक रूप से मनुष्य अस्वस्थ हो ही जाता है, तो आप इस तरीके से चिवड़ा जब दूध में भिगो देंगे, चीनी मिला देंगे, तो वो खीर का स्वरूप ले लेती है। और सबसे पहले आपको चंद्रदेव की रोशनी में ये खीर रखनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से जूठी नहीं होनी चाहिए, ना दूध जूठा होना चाहिए, ना पोहा। अच्छे से साफ, एकदम पवित्र, आपको पवित्रता के, शुद्धता के साथ बनाना है और चंद्रदेव की रोशनी में रखना है। उसके बाद 2 घंटे रखने के बाद भगवान को भोग लगाइए और सभी लोग प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। बहुत ही सुंदर उपाय है, आप एक बार करोगे और शुरू करना है आपको, प्रत्येक पूर्णिमा पे ये उपाय करना है। आप पूरे वर्ष करके देखिए। देखिए, पूर्णिमा क्योंकि महीने में एक बार आती है, और कोई भी उपाय जब आप करोगे तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और उपाय को कंटिन्यू करना पड़ता है। देखिए, हम खाना रोज़ खाते हैं, रोज़ बनाते हैं, हम अपने जो नियमित दिनचर्या होती है, प्रतिदिन हम जिस तरह से अपने सारे कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमें उपाय भी अपने नियमित रूप से करने चाहिए। यदि हम नियमित रूप से कोई भी एक उपाय भी करते हैं ना, तो हमें लाभ अवश्य मिलता है। वीडियो बहुत अधिक लंबा होता जा रहा है, थोड़ी थोड़ी जानकारी के साथ वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहेंगे। अब छोटी सी बातें और बता देते हैं कि पूर्णिमा के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करें। नदी पर नहीं जा सकते हैं, गंगा मैया में जाके स्नान नहीं कर सकते हैं, तो घर में थोड़ा सा गंगा जल बाल्टी के जल में डालकर स्नान करें, और गुलाबी, लाल और पीले वस्त्र पहने। जो माताएं हैं, भाई लोग हमारे, सफ़ेद रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आपको तुलसी माता की पूजा करना है, किंतु तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, तो आप आज ही तोड़ कर रख लीजिए। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि शालिग्राम जी अगर आपने रखे हैं तो उनकी सेवा बहुत अच्छे से कीजिएगा, उनकी पूजा, लड्डू गोपाल की पूजा बहुत अच्छे से कीजिएगा। और कथा की पूजा की विधि क्या है, इसके विषय में हम आपसे बहुत जल्द फिर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हिंदू धर्मावलंबी गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए भी निकलते हैं। जब धरती पर प्रचंड गर्मी रहती है और कई नदी व तालाब सूख जाते हैं या उनका जल स्तर कम हो जाता है, इसलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में ज़्यादा है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने ज्येष्ठ माह में आने वाले इन त्योहारों जैसे गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी के माध्यम से संदेश दिया कि जल के महत्व को पहचानो और इसका सदुपयोग करो। तो बहुत अधिक महत्व होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा का। बहुत ही सुंदर तिथि है, बहुत ही सुंदर समय है। आप
यदि कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो व्रत, पूजा, स्नान, ध्यान, जप, तप, दान कुछ भी अवश्य करें। इससे आपके पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी तृप्ति होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग अपने और अपने अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता की राधे राधे लिखते रहें। जय माता की राधे राधे।